गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर जूलॉजी सब्जेक्ट क्लास में पेपर फर्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम। उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन प्रजनन किस तरह से होता है। ये हमारा टॉपिक का नेम है। इसमें कल हमने पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की जो विधियां हैं उसके अंदर कंजुगेशन के बारे में पढ़ लिया था, बाइनरी फिजन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद एंडोमिक्सिस भी पढ़ लिया था। फिर आज हम पढ़ेंगे इसमें ऑटोगेनी या ऑटोमिक्सिस। इसका फोर्थ टाइप है। ऑटोगेमी या ऑटोमिक्सिस। इसको स्वयुग्मन भी कहते हैं या स्वमिश्रण भी कहते हैं। इससे पहले हम इसके 3 मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं इसका द्विभाजन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर संयुग्मन, फिर उसके बाद हम पढ़ चुके हैं इसमें अंतः मिश्रण। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, ये कहलाता है कॉन्जुगेशन और ये कहलाता है एंडोमिक्सिस। ये तीनों मेथड इसके हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन के। आज हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ मेथड स्वयुग्मन या स्वमिश्रण। यह संयुग्मन के समान ही एक प्रकार की केंद्रक पुनर्गठन की प्रक्रिया है। इसमें भी केंद्रक होता है, उसका दोबारा से गठन होता है, दोबारा से बनता है, इसीलिए यह भी केंद्रक पुनर्गठन की प्रक्रिया है। इसे W.F. डिलर ने 1936 में पैरामीशियम ओरिलिया में देखा। W.F. डिलर ने 1936 में पैरामीशियम ओरिलिया में देखा।
होता है। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ऑटोगेमी के दौरान। इसमें गुरु केंद्रक वृद्धि करके अनियमित संरचना बनाता है एवं छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। ये टुकड़े कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। पैरामीशियम होता है। इसमें एक गुरु केंद्रक, ये पैरामीशियम ओरिलिया है, इसीलिए इसमें एक तो गुरु केंद्रक पाया जाता है और दो लघु केंद्रक पाए जाते हैं। ये गुरु केंद्रक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये है मैक्रोन्यूक्लियस और ये दोनों हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है और जो कोशिका द्रव्य है ये साइटोप्लाज्म है इसमें मिल जाता है। दोनों लघु केंद्रकों में अर्धसूत्री मियोसिस विभाजन होता है एवं परिणाम स्वरूप 8 अगुणित संतति केंद्रक बनते हैं। ये दोनों लघु केंद्रक हैं, इनके अंदर विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित संतति लघु केंद्रकों का निर्माण होता है। मैक्रोन्यूक्लियस तो विभाजित हो जाता है, इसमें मिल जाता है कोशिका द्रव्य में, तो माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं, उनके अंदर मियोसिस विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यह मियोसिस होता है, फिर डिवीजन होता है, विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पहले तो बनेंगे 4 अर्धसूत्री विभाजन से और नेक्स्ट स्टेप में से बन जाएंगे 8 लघु केंद्रक। इस तरह से ये है माइक्रोन्यूक्लियस, ये वाले और ये वाले, ये सभी इसमें माइक्रोन्यूक्लियस हैं। ये सारे हैं माइक्रोन्यूक्लियस। इनकी संख्या तो है 8, ये है संख्या में 4। तो इस तरह से 8 संतति अगुणित संतति केंद्रक बनते हैं। इन 8 संतति केंद्रकों में से 7 केंद्रक हासिल हो जाते हैं एवं एक केंद्रक शेष बचता है। अभी 8 बनते हैं, इनमें से 7 केंद्रक नष्ट हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं। बचता है एक, 7 डिजेनरेट हो जाते हैं तो लास्ट में बचता है एक लघु केंद्रक। शेष बचा एक केंद्रक सूत्री विभाजन में जाता है एवं 2 केंद्रक बनते हैं। इन 2 केंद्रकों में से एक नर युग्मक व दूसरा मादा युग्मक कहलाता है। इसमें विभाजन होगा, फिर 2 केंद्रक बनेंगे, एक कहलाएगा नर युग्मक और एक कहलाएगा मादा युग्मक। दोनों युग्मक केंद्रक कोशिका मुख के पास कोशिका द्रव्य से बने उभार में पहुंचकर समेकित होकर युग्मनज केंद्रक या युग्मज केंद्रक बनाते हैं, जिसको सिंकेरियन भी कहते हैं। ये जो दोनों लघु केंद्रक है जिसमें एक तो नर होता है, एक नर
नीमच केंद्रक था यहाँ पे, इसमें विभाजन होगा, 2 बार विभाजित होता है और 4 केंद्रक इसमें बनते हैं। इनमें से 2 केंद्रक गुरु केंद्रक व 2 लघु केंद्रक बनाते हैं। 2 तो इसमें से मैक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं। अब लघु केंद्रक एक बार फिर से विभाजित होता है एवं साथ ही पैरामीशियम भी विभाजन में जाता है। इस प्रकार 2 उत्तरी पैरामीशियम बनते हैं। ये पैरामीशियम है, इसमें विभाजन होता है, तो 2 पैरामीशियम बनते हैं। साथ में जो लघु केंद्रक है उसमें भी विभाजन होता है। इस प्रकार से एक गुरु केंद्रक इसमें आ जाता है, एक इसमें आ जाता है, एक लघु केंद्रक इसमें आ जाता है और एक लघु केंद्रक इसमें आ जाता है। जब ये लघु केंद्रक आता है तो ये पुनः विभाजन करता है। इस प्रकार से प्रत्येक पैरामीशियम में 2 लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से इसमें ऑटोगेमी या स्वयुग्मन की प्रक्रिया पाई जाती है पैरामीशियम में। ये है मैक्रोन्यूक्लियस और ये दोनों है माइक्रोन्यूक्लियस या लघु केंद्रक। ये दोनों है संतति पैरामीशियम। इस तरह से पैरामीशियम में ऑटोगेमी या ऑटोमिक्सिस की प्रोसेस पाई जाती है। इस प्रकार स्वयुग्मन द्वारा पैरामीशियम में
और बताया कि यह केंद्र की विनिमय के बिना होने वाली एक लैंगिक प्रक्रिया है। इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर केंद्रक का विनिमय नहीं होता है। आर विषम में है पैरामीशियम कोडेटम ने इस प्रक्रिया को देखा। यह केंद्र की विनिमय के बिना होने वाली प्रक्रिया है। इसमें दो पैरामीशियम अपने मुख तलों द्वारा अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। उनके केंद्रकों में संयुग्मन के समान ही परिवर्तन होते हैं, अर्थात वही मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो कोशिका द्रव्य में खंडों में विभाजित होकर बट जाता है और लघु केंद्रक में विभाजन होता है, किंतु इनमें केंद्रकों का आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें पैरामीशियम के दोनों युग्मक केंद्रक आपस में समेकित होकर युग्मनज केंद्रक बनाते हैं। पैरामीशियम में जो युग्मज केंद्रक होता है, युग्मक केंद्रक, वो आपस में समेकित हो जाते हैं, जिससे युग्मनज केंद्रक बनता है। अब दोनों पैरामीशियम अलग होकर विभाजित होते हैं और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। यह प्रक्रिया 13 घंटे में पूर्ण होती है। साइटोकेमी की प्रक्रिया में दो पैरामीशियम इस तरह से यहाँ जो पपल कैविटी होती है, इस जगह से दो पैरामीशियम आपस में जुड़ जाते हैं और इसके वही मैक्रोन्यूक्लियस में विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य में मिल जाता है और लघु केंद्रक होते हैं दो, इनमें भी विभाजन होता रहता है। फिर इसके बाद जो इसमें युग्मक केंद्रक बनते हैं, लघु केंद्रक होते हैं, उनमें से एक युग्मक केंद्रक होते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं और इसका भी यहाँ आके एक युग्मज केंद्रक बनता है, युग्मनज केंद्रक बनता है। इस तरह से दोनों लघु केंद्रक समेकित हो जाते हैं और युग्मनज केंद्रक बनाते हैं। अभी दोनों पैरामीशियम अलग हो जाते हैं और विभाजित होते हैं, दोनों अलग हो
प्रक्रिया 13 घंटे में पूर्ण होती है। फिर इसके बाद की प्रोसेस है वो है हेमीमिक्सिस। 6 पे है हेमीमिक्सिस। हेमीमिक्सिस को हर्टमान ने पैरामीशियम ओरेलिया में देखा तथा डिलर ने इसका समर्थन किया। पैरामीशियम ओरेलिया में हर्टमान ने इसको देखा, डिलर ने इसका समर्थन किया। तथा डिलर ने इसका समर्थन किया। यह गुरु केंद्रक की पुनर्गठन की एक सरल घटना है तथा इसमें लघु केंद्रक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पैरामीशियम है, इसमें जो गुरु केंद्रक होता है सिर्फ उसी में परिवर्तन होता है। ये गुरु केंद्रक और 2 लघु केंद्रक, लघु केंद्रकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हेमिक्सिस में गुरु केंद्रक कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है एवं कुछ टुकड़े कोशिका द्रव्य में शोषित हो जाता है। इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं गुरु केंद्रक के, कुछ टुकड़े तो कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाते हैं। तो ये कुछ टुकड़ों में विभक्त हो जाता है गुरु केंद्रक और 2 लघु केंद्रक होते हैं। इसके कुछ टुकड़े कोशिका द्रव्य में भी चले जाते हैं। शेष बचा गुरु केंद्रक पुनः क्षमता प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार हेमिक्सिस शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। गुरु केंद्रक होता है वो धीरे धीरे पहले तो कोशिका द्रव्य में मिक्स हो जाता है, फिर वापस से ही गुरु केंद्रक अपना कार्य प्रारंभ करता है ऊर्जा प्राप्त करके और विभाजित होता है। तो 2 गुरु केंद्रक और 2 लघु केंद्रक विभाजित होकर 4 लघु केंद्रक बनाते हैं। फिर धीरे धीरे पैरामीशियम भी विभाजित होता है तो 2 पैरामीशियम संतति पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये भी रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया है। इसको शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया भी कहते हैं।
ऑटोगेमी या स्वकयुग्मन, फिर साइटोगेमी, और फिर पढ़ा हमने हेमीमिक्सिस। तो ये हमारा टॉपिक था सी वाला, हेजुलेट हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ओस्मोरेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम। ये कंप्लीट हो चुका है। पैरामीशियम का जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, डी लोकोमोशन इन प्रोटोजोअन्स, सूडोपोडियल, सिलियरी एंड फ्लैजिलर। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। लोकोमोशन इन प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होता है। ये था हमारा टॉपिक सी। अब चलेगा यूनिट फर्स्ट का टॉपिक डी, लोकोमोशन इन प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ फाइलम के, प्रोटोजोआ वर्ग के, प्रोटोजोआ संघ के जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरह से लोकोमोशन मतलब गमन, लोकोमोशन कहते हैं गमन को, किस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किस तरह से अपनी स्थिति या अपने चलन में अपनी दिशा में परिवर्तन करते हैं, वो लोकोमोशन कहलाता है। तो इसके अंदर तीन तरह का होता है लोकोमोशन। फर्स्ट है सूडोपोडियल, सूडोपोडियल लोकोमोशन। सेकंड है इसमें सिलियरी, सिलियरी लोकोमोशन। थर्ड फ्लैजिलर लोकोमोशन। तो इस तरह से लोकोमोशन, प्रोटोजोअन्स में जो लोकोमोशन होता है उसकी
आर्टिकुलिना में फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो फ्लैजिला की हेल्प से वो लोकोमोशन करता है, गमन करता है, तो उसमें पढ़ेंगे फ्लैजिलर लोकोमोशन। सूडोपोडियल लोकोमोशन होता है वो होता है अमीबा के अंदर। अमीबा में लोकोमोशन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर सूडोपोडियल लोकोमोशन पाया जाता है, तो अमीबा के बारे में पढ़ेंगे लोकोमोशन इन अमीबा। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बी वाला है लोकोमोशन इन